नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। चलिए जानते हैं आज की बिहार की अब तक की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। सभी खबरें हम आपके लिए काम के लेकर आए हैं, पर इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका एक लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। बिहार में शिक्षकों का ट्रांसफर पोस्टिंग होने वाली है और जिसको लेकर एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है। उनको अप्लाई करने के लिए 7 से लेकर 21 नवंबर तक टाइम दिया गया है और विकल्प नहीं देने वाले शिक्षक को अब कहीं भी ट्रांसफर कर दिया जाएगा। जी हां, बिहार में शिक्षकों के ट्रांसफर और पोस्टिंग के लिए शिक्षा विभाग ने नई गाइडलाइन जारी कर दी है। इसके अनुसार शिक्षकों को अपने स्थानांतरण और पद स्थापन के लिए अधिकतम 10 विकल्प देने होंगे, 10 ऑप्शन देना होगा और ट्रांसफर के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 7 नवंबर से ई शिक्षा पोर्टल पर शुरू हो रही है। इस दौरान शिक्षकों के लिए कम से कम 3 विकल्प भरना बहुत ही जरूरी है। ये नियम पुराने नियमित शिक्षक, बीपीएससी से बहाल शिक्षक और सक्षमता परीक्षा पास किए हुए शिक्षकों पर लागू होगा। तो जो भी शिक्षक ट्रांसफर चाहते हैं वो 7 से 21 नवंबर तक अप्लाई कर सकते हैं। वैसे आपको बता दें कि अगर किसी शिक्षक ने ऑनलाइन आवेदन के दौरान कोई भी विकल्प नहीं भरा तो फिर उसकी मौजूदा पोस्टिंग वाली जगह को ही गृह जिला मानकर पूरे बिहार में कहीं भी तबादला किया जा सकता है और यही नियम सक्षमता परीक्षा पास करने वाले नियोजित शिक्षकों पर भी लागू होगा। शिक्षकों के तबादले के लिए शिक्षा विभाग ने हाल ही में दिशा निर्देश जारी किया है। वैसे आपको बता दें कि बीपीएससी से बहाल और पुराने नियमित शिक्षकों से ई शिक्षा कोर्स पोर्टल पर स्क्रीन पर क्या आप स्थानांतरण चाहते हैं, इसका जवाब मांगा जाएगा। अगर शिक्षक स्थानांतरण नहीं चाहते हैं, इस पर अगर सेलेक्ट करते हैं तो उनसे कोई भी सूचना नहीं मांगी जाएगी और इनके द्वारा हाँ का अगर विकल्प चुना जाता है तो पोर्टल पर आगे की प्रक्रिया पूरी करना होगा। बिहार विधान परिषद उपचुनाव की हुई घोषणा, तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र का शेड्यूल हुआ जारी। जी हां, देखिए बड़ी खबर है। बिहार विधान परिषद उपचुनाव की घोषणा हो गई है और बिहार में केवल एक ही सीट तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के लिए उपचुनाव होगा। इस सीट से विधान परिषद के सदस्य रहे देवेश चंद्र ठाकुर के सीतामढ़ी से सांसद चुने जाने के कारण उपचुनाव हो रहा है। आपको बता दें कि भारत निर्वाचन आयोग ने उपचुनाव का शेड्यूल जारी कर दिया है और 18 नवंबर तक उम्मीदवार अपना नामांकन दाखिल कर पाएंगे। 19 नवंबर को नामांकन पत्रों की जांच होगी और उसके बाद 21 नवंबर तक उम्मीदवार चुनाव से अपना नाम वापस ले सकते हैं। 5 दिसंबर को फिर मतदान कराया जाएगा, वहीं 9 दिसंबर को मतगणना होगी। तो तिरहुत स्नातक सीट को लेकर सभी पार्टियों ने तैयारियां भी शुरू कर दी है। आरजेडी की तरफ से गोपी किशन, जेडीयू की तरफ से अभिषेक झा, निर्दलीय के रूप में लोजपा रामविलास के पूर्व उपाध्यक्ष राकेश रोशन मैदान में हैं और आपको बता दें कि लंबे समय से इस सीट पर जेडीयू का कब्जा रहा है। जेडीयू की ओर से देवेश चंद्र ठाकुर कई बार यहां से चुनाव जीते थे। तो ऐसे में यहाँ जेडीयू ने यहाँ पर युवा चेहरा पर भरोसा जताया है। तो इस उपचुनाव में जेडीयू और आरजेडी के बीच में सीधे टक्कर होने वाली है। इसमें सभी दलों ने जोर लगा दिया है और जीत का दावा कर रहे हैं। हालांकि इससे पहले बिहार की 4 विधानसभा सीटों पर भी उपचुनाव होने वाले हैं, जिसे 2025 के सेमीफाइनल के रूप में देखा जा रहा है। प्रशांत किशोर ने भूमिहारों को समझाया, कहा कि पानी में वोट फेंक देना लेकिन नीतीश कुमार को मत देना, आपकी पीढ़ियां मिट्टी में मिल जाएंगी। जी हां, बिहार में 4 विधानसभा सीटों पर हो रहे उपचुनाव में अपनी जन सुराज पार्टी के उम्मीदवारों के लिए प्रचार कर रहे प्रशांत किशोर ने भूमिहारों के गढ़ में जनसभा की और गया जिले के बेलागंज विधानसभा क्षेत्र के कोरमुथ गांव में प्रशांत किशोर ने बड़ी सभा की। प्रशांत किशोर ने अपनी सभा में भूमिहारों को समझाया, कहा कि नीतीश कुमार ने आपकी कई पीढ़ियां नाश करने की साजिश रच दी है, इसलिए अपना वोट पानी में फेंक देना लेकिन नीतीश कुमार को मत देना, आपके कई पुश्त इसका खामियाजा भुगतेंगे, वो बर्बाद हो जाएंगे। इसके साथ ही प्रशांत किशोर ने कहा कि आपको लड़ाई लालटेन से थी लेकिन अब लालटेन की लौ बुझने वाली है और अब आपने नीतीश का हाथ पकड़ लिया है। जिन लोगों ने नीतीश का हाथ पकड़ा है उन्हें एक ही बात कहूंगा कि वे अपनी कई पीढ़ियों का नाश करने चले हैं। आपको बता दें कि प्रशांत किशोर गया के बेलागंज में अपने प्रत्याशी मोहम्मद अमजद का प्रचार करने पहुंचे थे। छठ पूजा को लेकर पटना में होगी सबसे अधिक सुरक्षा। सीआरपीएफ की 5 टुकड़ियां और 2500 रहेंगे सिपाही।
जी हां, छठ महापर्व की शुरुआत हो चुकी है। देश के कई हिस्सों में श्रद्धालु छठ पर्व को धूमधाम से मनाते हैं। तो बिहार में नहाय खाए के शुरुआत के साथ कल छठ व्रती भक्ति में डूब गए और छठ पर्व को देखते हुए अब पूरे बिहार में सुरक्षा के खास इंतजाम कर दिए गए हैं। बिहार में छठ महापर्व को लेकर केंद्र सुरक्षा बलों की 5 अतिरिक्त टुकड़ियों को भी तैनात कर दिया गया है। आपको बता दें कि मिली जानकारी के अनुसार छठ महापर्व में होने वाली भीड़ को केंद्र रिजर्व पुलिस बल यानी कि सीआरपीएफ की 5 अतिरिक्त टुकड़ियों को सुरक्षा में लगाया गया। इसके अलावा 2500 प्रशिक्षु सिपाहियों को भी प्रतिनियुक्ति कर दी गई है। सबसे अधिक सुरक्षा बल पटना में लगाया गया है और छठ पर घर आने वाले लोगों की भीड़ को देखते हुए रेलवे स्टेशनों और बस अड्डों पर भी सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। छठ पर्व के दौरान बिहार और पूरे देश के लोगों के लिए बड़ी दुखद खबर है। गायिका शारदा सिन्हा अब नहीं रही। छठ के पहले पर्व नहाय खाए के दिन हुआ निधन। जी हां, मशहूर गायिका शारदा सिन्हा का निधन हो गया है। शारदा सिन्हा बीमार थी और दिल्ली के एम्स में उनका इलाज चल रहा था। 72 साल की उम्र में उन्होंने आखिरी सांसें ली और बेटे अंशुमान सिन्हा ने फेसबुक पोस्ट करके मां शारदा सिन्हा के निधन की जानकारी दी है। और महापर्व छठ के ही गीत गाकर मशहूर हुई शारदा सिन्हा का निधन छठ पूजा के ही दिन पहले पर्व यानी कि नहाय खाए के दिन हुआ है। इससे पहले सोमवार को शारदा सिन्हा के बेटे अंशुमान सिन्हा ने अपने फेसबुक पोस्ट पर अपनी मां के स्वास्थ्य की जानकारी देते हुए लिखा था कि शारदा सिन्हा मां कुछ देर पहले वेंटिलेटर पर चली गई हैं और इस खबर इस बार सच है। प्रार्थनाओं और दुआओं की बहुत जरूरत है। खेती और मेट्रो के लिए अब तय होगी नई बिजली दरें, अलग होगा कोल्ड स्टोरेज की श्रेणी। जी हां, बिहार में बिजली का उपयोग करने वाले किसानों के लिए बड़ी काम की खबर है। दरअसल अब बिजली कंपनियों ने किसानों को सिंचाई और खेती से जुड़े अन्य कार्यों के लिए अलग बिजली दर अब तय करने का निर्णय ले लिया है और खास करके कोल्ड स्टोरेज के लिए कंपनी ने एक नई श्रेणी बनाने का निर्णय लिया है। फिलहाल कोल्ड स्टोरेज से व्यावसायिक बिजली दर की वसूली होती है। हालांकि नई श्रेणी आने से उन्हें कोई तकलीफ नहीं होगा बल्कि और बिजली सस्ती हो जाएगी। बिहार में रसोइयों की होगी अब बल्ले बल्ले। मिड डे मील में होने जा रहा है बड़ा बदलाव, मिलने वाले हैं कई बड़े सौगात। जी हां, बिहार के सरकारी प्रारंभिक विद्यालयों में बच्चों को अब पका पकाया हुआ भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। शिक्षा विभाग ने पीएम पोषण योजना के तहत मध्याह्न भोजन व्यवस्थापक के माध्यम से पायलट प्रोजेक्ट के रूप में बच्चों को पका पकाया भोजन उपलब्ध कराने का फैसला लिया है और इसमें रसोइयों को भी अच्छा मौका दिया जाएगा। उन्हें व्यवस्थापक बनने का मौका दिया जाएगा। हालांकि व्यवस्थापक बनने के लिए उन्हें सरकार के एक शर्त को भी पूरा करना होगा। दरअसल कहा जा रहा है कि विद्यालयों में मध्याह्न भोजन तैयार करने और बच्चों के खिलाने में अधिकतर समय व्यर्थ हो जाता है। इसके कारण बच्चों एवं शिक्षकों का बहुमूल्य समय नष्ट होता है। इसलिए बच्चों को अब पका पकाया भोजन उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है। इसलिए अब व्यवस्थापक एवं सहायक व्यवस्थापक चयनित किया जाएगा जिसके ऊपर योजना के संचालन की पूरा का पूरा जवाबदेही रहेगा। वही सारे चीजों का व्यवस्था करेंगे। खाद्य सामग्री का खरीदना, भोजन बनवाना, बच्चों को भोजन खिलाना और रसोई गैस की साफ सफाई के साथ कई और कार्य शामिल हैं। तो रसोइयों को भी इसमें व्यवस्थापक बनने का मौका दिया जाने वाला है, लेकिन इसके लिए कोई शर्त है। रसोइया अगर ग्रेजुएशन पास हैं तो ही उन्हें यह मौका दिया जाएगा। यानी व्यवस्थापक की शैक्षणिक योग्यता कम से कम ग्रेजुएशन होना चाहिए और सहायक की योग्यता मैट्रिक या फिर इंटरमीडिएट होना चाहिए। और अगर वो व्यवस्थापक नहीं बन पाएंगे तो फिर वो रसोइया का जो काम करते हैं खाना बनाना वो करते ही रहेंगे। बिहार में पहली बार होगी विशेष शिक्षकों की बहाली। बिहार में नौकरी की आई बहार। जी हां, बिहार शिक्षक बहाली को लेकर नीतीश सरकार ने बड़ा फैसला कर लिया है। सरकार प्राथमिक और मध्य विद्यालयों के लिए विशेष शिक्षक के 7279 पदों पर बहाली की प्रक्रिया बहुत ही जल्द शुरू करने वाली है। और आपको बता दें कि सामान्य प्रशासन विभाग बीपीएससी को नियुक्ति करने के लिए अधियाचना भेजने वाला है। नीतीश सरकार 2025 विधानसभा चुनाव से पहले 7 लाख से अधिक बहाली भी करने वाली है। उसमें से 2 लाख के करीब शिक्षकों की बहाली होगी।
वैसे आपको बता दें कि इन शिक्षकों की नियुक्ति के लिए पहले ही शिक्षक पात्रता परीक्षा आयोजित हुई थी और उसमें उत्तीर्ण होने वाले अभ्यर्थी ही विशेष शिक्षक के पद पर आवेदन कर पाएंगे। विशेष शिक्षक विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाने का काम करेंगे और इससे आने वाले दिनों में सामान्य प्रशासन विभाग कई अन्य पदों पर भी बीएससी को बहाली के लिए अधियाचना भेजने वाली है। नीतीश सरकार की ओर से छठ के बाद कैबिनेट के कई विभागों में पदों के सृजन की भी स्वीकृति देने की तैयारी है। बिहार के सभी राशन कार्ड धारियों के लिए बड़ी खबर है, आपका राशन कार्ड रद्द हो सकता है। इससे पहले ही 31 दिसंबर तक आपको कुछ काम करवाने होंगे। जी हां, केंद्र सरकार की ओर से राशन कार्ड धारियों के लिए एक बड़ा ऐलान किया गया और अंत्योदय अन्न योजना के तहत जरूरतमंद परिवारों को गेहूं चावल जैसे खाद्यान्न मुहैया करवाई जा रही है। वहीं अब हर परिवार के प्रत्येक सदस्य के हिसाब से इनको राशन भी दिया जा रहा है। इसी क्रम में खाद्यान्न की कालाबाजारी पर अंकुश लगाने को लेकर सरकार के द्वारा राशन कार्ड धारियों को अब ई-केवाईसी कराना बहुत ही अनिवार्य कर दिया गया है। जिन व्यक्तियों ने अभी तक ई-केवाईसी नहीं कराया है वे अपने राशन कार्ड को जल्द से जल्द ई-केवाईसी करवा लें। अपने नजदीक के पीडीएस दुकान या फिर वसुधा केंद्र में जाकर ई-केवाईसी जरूर से जरूर करवा लें। इसके लिए सरकार ने 31 दिसंबर तक का लास्ट डेट निर्धारित किया है। अगर इस सीमा तक भी अगर आपने ई-केवाईसी नहीं करवाया तो फिर आपको राशन कार्ड से आपका नाम कट जाएगा और आपको राशन बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। और प्रत्येक परिवार के हर सदस्य को ई-केवाईसी करवाना जरूरी किया गया है। तेजस्वी यादव के 12 करोड़ के मानहानि नोटिस का नीरज कुमार ने दिया जवाब। कहा कि 15 दिन के अंदर सार्वजनिक तौर से माफी मांगें। जी हां, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के कानूनी नोटिस का जवाब जेडीयू प्रदेश प्रवक्ता नीरज कुमार ने जवाब भेज कर दिया है। इसमें नीरज कुमार ने कहा है कि तेजस्वी यादव के द्वारा उन्हें भेजा गया नोटिस आधारहीन है, इसलिए तेजस्वी यादव को बोलने की आजादी को दबाने की कोशिश करने के लिए सार्वजनिक तौर से माफी मांगनी चाहिए। नीरज कुमार ने नोटिस के जवाब में यह भी कहा कि अगर 15 दिनों के अंदर वह ऐसा नहीं करते हैं तो वह कानूनी रूप से कार्यवाही की पहल कर सकते हैं। आपको बता दें कि सैलरी घोटाले का आरोप नीरज कुमार ने लगाया था, जिसको लेकर तेजस्वी यादव ने उन्हें 12 करोड़ रुपए का मानहानि का कानूनी नोटिस भेजा था। बिहार वालों के लिए बड़ी राहत की खबर है, छठ पूजा पर नहीं कटेगी बिजली। इलेक्ट्रिक कंपनियों ने कसी कमर, 24 घंटे एक्टिव रहेंगे कंट्रोल रूम। जी हां, छठ पर्व के दौरान किसी भी आपात स्थिति से निपटने को लेकर बिजली कंपनी तैयार है और कंपनी के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक पंकज कुमार पाल ने प्रदेशवासियों को छठ महापर्व की शुभकामनाएं देते हुए कहा है कि पूजा के दौरान निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी, बिजली नहीं काटी जाएगी और बिजली आपूर्ति के लिए की गई तैयारियों की समीक्षा भी की गई है कि महापर्व के दौरान हर प्रमंडल में 24 घंटे कंट्रोल रूम सक्रिय रहेंगे। मुजफ्फरपुर में खुलेगी 18 फैक्ट्रियां, 10,000 लोगों को मिलेगा रोजगार। बिहार के मुजफ्फरपुर में 73 करोड़ 76 लाख रुपए की लागत से 18 नई फैक्ट्रियां खुलने वाली है और इससे करीब 10,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। बिहार राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड ने जिले में 1.5 दर्जन नई औद्योगिक इकाइयों को मंजूरी दे दी है। नई फैक्ट्री बेला और मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्र के अलावा जिले के अलग अलग ग्रामीण इलाकों में खुलेंगी और इन फैक्ट्रियों में मुर्गी दाना, पीवीसी पाइप, अलमारी, टेक्सटाइल और सफेद ईंट जैसे प्रोजेक्ट तैयार होंगे। और आपको बता दें कि बीते दिनों विकास आयुक्त प्रत्यय अमृत की अध्यक्षता में पटना में हुई राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड की बैठक में उद्यमियों की नई औद्योगिक इलाकों के प्रस्तावों पर चर्चा हुई थी। चर्चा के बाद राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड ने मुजफ्फरपुर के लिए 18 प्रस्तावों को मंजूरी दी है। जल्द ही इन नई फैक्ट्रियों का ढांचा अलग अलग इलाकों में खड़ा कर दिया जाएगा। निजी संपत्ति को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने दिया ऐतिहासिक फैसला, कहा कि हर प्राइवेट प्रॉपर्टी सरकार नहीं ले सकती। जी हां, सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुना दिया है। शीर्ष अदालत की 9 जजों की बेंच ने अपने अहम फैसले में कहा है कि सरकार सभी निजी संपत्तियों का इस्तेमाल नहीं कर सकती है जब तक कि उससे सार्वजनिक हित ना जुड़ा हुआ हो। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सभी निजी स्वामित्व वाले संसाधनों का राज्य सरकार अधिग्रहित नहीं कर सकती। कोर्ट ने कहा है कि सरकार उन संसाधनों पर दावा कर सकती है जो सार्वजनिक हित के लिए होता है और समुदाय के पास है। और इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने साल 1978 के बाद के उस सभी फैसले को भी पलट दिया जिसमें समाजवादी थीम को अपनाया गया था। इस फैसलों में कहा गया था कि आम भलाई के लिए सरकार सभी निजी संपत्तियों को अपने अधीन कर सकती है
है, लेकिन अब कहा गया है कि सरकार उसी जमीन को अपने अंडर कर सकती है जिसे सार्वजनिक हित जुड़ा हुआ होगा। हटाए गए पटना के एम्स के निदेशक, बेटे का गलत सर्टिफिकेट बनवाने का है आरोप, स्वास्थ्य मंत्रालय ने लिया एक्शन। जी हां, पटना एम्स के कार्यकारी निदेशक डॉक्टर गोपाल कृष्ण पाल पर बड़ा एक्शन लिया गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने गोपाल कृष्ण पाल को एम्स के कार्यकारी निदेशक से हटा दिया है। आपको बता दें कि गोपाल कृष्ण पाल पर आरोप है कि एम्स गोरखपुर के अतिरिक्त प्रभार में रहते हुए इन्होंने अपने बेटे आरोप अल का नामांकन पीजी में करा दिया था और इसमें इन्होंने अपने पुत्र का प्रमाण पत्र नॉन क्रीमी लेयर के तहत बनाकर कराया था। बिहार में गंगा नदी में 6 लोग डूबे, एक ही परिवार के 3 की हुई मौत। छठ घाट की सफाई के दौरान हुआ हादसा। जी हां, ये बड़ी खबर है भागलपुर से आ रही है, जहां छठ पूजा के बीच ये बड़ा हादसा हो गया है। छठ घाट की साफ सफाई करने के दौरान 6 लोग गंगा नदी में डूब गए और जिसमें एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई है और इस हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मची हुई है। जानकारी के मुताबिक एकचारी थाना क्षेत्र में यह घटना घटी है। हादसे में एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 लोगों को स्थानीय लोगों की मदद से सुरक्षित गंगा घाट से बाहर निकाल लिया गया है। और यह घटना एकचारी थाना क्षेत्र के बड़ी मोहनपुर के दियारा इलाके का है। बताया जा रहा है कि छठ घाट की सफाई के दौरान एक शख्स गहरे पानी में चला गया था, जिसको बचाने में एक एक करके 6 लोग डूब गए। वैसे तो एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 लोगों को स्थानीय लोगों की मदद से सुरक्षित गंगा घाट से बाहर निकाल लिया गया है।